गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सबका पढ़ाई ठीक ही चल रहा होगा और जब तक ये वीडियो पहुंचेगा उससे पहले अनलॉक 3 की घोषणा हो गई है। और फिलहाल तो कोचिंग स्कूल सब बंद ही रहेगा इसमें भी। तो आप सभी लोग घर में रहो, स्वस्थ रहो और कंटिन्यू वीडियो मिलता रहेगा। कुछ प्रॉब्लम आती है फिर भी वीडियो मिलता रहेगा आपको और आप पढ़ाई जारी रखो। पढ़ना तो है। बहुत सारे बच्चे ऐसे मैसेज किए क्या कि इस साल एग्ज़ाम नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं है। बिहार बोर्ड ऐसा कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है कि आपका एग्ज़ाम नहीं होगा। एग्ज़ाम होगा आपका। हो सकता है भले जितना इधर बढ़ रहा है टाइमिंग उधर बढ़ जाए। फरवरी में तो नहीं ही होगा लेकिन मार्च अप्रैल कभी कोई एग्ज़ाम तो होगा क्योंकि आप 12th में हो। इसलिए इस बात पर ध्यान रखो कि पढ़ाई जारी रखो और घर में ही रहो। कोचिंग की कोई चिंता नहीं करनी। आपका सिलेबस पूरा होगा। फिजिक्स मैं पढ़ा रहा हूँ तो आपको उस फिजिक्स का वीडियो मिलता रहेगा और आप घर में बैठ के वीडियो को पॉज करो, लिखो, नोट करो, फिर से रिवाइज करो। आपको एक एक चीज़ समझ में आएगा। ऐसे 2-3 बार तो यहाँ बोलते ही हैं हम बाकी। और आप अपने घर में देखिए, इसको वीडियो को रिकैप करके देखिए, फिर से देखिए, आपको समझ में अच्छे से आएगा। अब चलते हम लोग काम की बात करते हैं। पिछले क्लास में देखिए हम जो भी वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं या जो भी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं आपको रिकैप करके बता रहे हैं कि पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा। तो पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे ऐसा कि एटम का जो कण है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, वास्तविक में चार्ज के वाहक वही होते हैं और चार्ज एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन को ही कहा जाता है क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन को आसानी से ट्रांसफ़र कर सकते हैं, प्रोटॉन को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन के ही प्रॉपर्टी मेन रूप से हम लोग को इसमें पढ़ना है। और चार्जिंग पढ़े थे पिछले क्लास में, चार्ज आता कैसे तो उसी के बारे में पढ़े थे। फिर पढ़े थे हम अंतिम में कुछ पढ़ लिए थे लास्ट में, बीच में फिर पढ़े थे इलेक्ट्रॉन का क्या क्या है। फिर लास्ट में पढ़े थे, एक बताया गया था आपको आइंस्टाइन का रिलेटिविटी थ्योरी, उसके हिसाब से एक इक्वेशन भी लिखे थे। इक्वेशन कुछ इस प्रकार था, आप लोग को याद भी आ रहा होगा। इक्वेशन थोड़ा भारी भरकम था लेकिन वो इक्वेशन इस प्रकार था, m = m0 √1 - v²/c²। अगर आप इसको किसी भी सूरत में अगर वेग मानेंगे तो प्रकाश के वेग से कम ही होगा। अगर इसको हम 0 कर लेते हैं तो 1 से भाग देंगे तो हमेशा ही क्या होगा, m का वैल्यू बढ़ता है। मतलब हम उसमें यही पढ़े थे लास्ट टॉपिक में कि चार्ज बदलता नहीं है लेकिन उसके मास में क्या होता है, परिवर्तन होता है। ऐसा पढ़े। मास डिपेंड करता है लेकिन चार्ज डिपेंड नहीं करता। वहाँ लिखा होता है रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट। उस कंडीशन में कौन डिपेंड करता है, मास डिपेंड करता है, चार्ज डिपेंड नहीं करता है। अब इसी से हम लोग आगे कुछ पढ़ेंगे, इसका आगे का पार्ट पढ़ेंगे आज। इससे रिलेटेड पार्ट हम आपको बताते हैं क्या आता है। उसको कहा गया विशिष्ट आवेश। क्या कहा गया इसको, विशिष्ट आवेश। अंग्रेजी है इसका स्पेसिफिक चार्ज। ये था। अब विशिष्ट आवेश होता क्या है, विशिष्ट आवेश के बारे में अगर हम पढ़ते हैं, विशिष्ट आवेश क्या होता है तो वहां पढ़े थे, अभी जस्ट देखे थे कि m = m0 √1 - v²/c² लिखे थे कुछ देर पहले। उसी के क्योंकि हम पढ़ क्या रहे हैं, अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं वह पढ़ रहे हैं चार्ज का प्रॉपर्टी, चार्ज क्या क्या कर सकता है उसी के बारे में पढ़ रहे हैं। उसी का अगला सीरीज क्या है, विशिष्ट आवेश है। ये इंपॉर्टेंट भी है, बोर्ड के व्यू से इंपॉर्टेंट भी कर लीजिएगा। और इसमें पढ़ते हैं विशिष्ट आवेश होता क्या है। विशिष्ट आवेश में हम लोग ये देखें
सबसे पहली बात है कि यह एक प्रकार का क्या, वहां भी क्या पढ़े थे, m बराबर m नॉट बाय रूट अंडर 1 माइनस v स्क्वायर बाय c स्क्वायर। एक दस वो क्या था, अनुपात। इसके बारे में कहेंगे कि यह एक क्या होता है, अनुपात होता है। यह क्या है, यह एक रेशियो अनुपात। पहली बात समझ में आया। अब समझ में ये आया कि मान लीजिए ये कोई बॉडी है, इस पर Q आवेश है और इसका द्रव्यमान क्या है, m है। कोई बॉडी है, इस पर आवेश क्या है, Q है, इसका द्रव्यमान कितना है, m है। इसका विशिष्ट आवेश क्या हो जाएगा, इसका विशिष्ट आवेश होगा Q बटे m। क्या हो जाएगा, Q बटे m। यह क्या है, अनुपात है। किसका अनुपात है, आवेश और इसके द्रव्यमान के। ऐसा सोच सकते हैं इसको, ये तो रेस्ट बॉडी है। कैसा बॉडी है, रेस्ट में बॉडी है। बॉडी कैसा है, इसमें रेस्ट में। यदि बॉडी क्या करे, मूव करे, यदि बॉडी रेस्ट में हो, हम लोग क्या पढ़े, यदि बॉडी रेस्ट में हो तो चार्ज डिपेंड नहीं करता। क्या डिपेंड करता है, मास डिपेंड करता है। उस चीज को ध्यान रखना है। क्या डिपेंड नहीं करता, चार्ज डिपेंड नहीं करता। कौन डिपेंड करता है, मास डिपेंड करता है। अच्छा, ये बॉडी किस में था, रेस्ट में था। अब इस बॉडी को हम क्या करते हैं, मूव कर रहे हैं, मतलब ऐसा। बॉडी क्या हो, मूविंग, मतलब गतिशील हो जाए। ठीक, जब बॉडी गतिशील हो जाएगा तो हम क्या पढ़े अभी कि वेलोसिटी डिपेंड मास पर करता है। हम देखे थे कि अगर वेलोसिटी बढ़ता है तो मास इंक्रीज करता है, लेकिन चार्ज पर डिपेंड नहीं करता। ये तो कांस्टेंट है, ये क्या है, कांस्टेंट। तो बॉडी का अगर मूव कर रहा है तो इसका क्या क्या हो सकता है, अभी पढ़े। क्यू क्या होगा, नियतांक होगा क्या, ये कांस्टेंट होगा। ऐसा पढ़े, चार्ज डिपेंड नहीं करता है। अच्छा, एक बात। दूसरी बात, डिपेंड किस पर कौन करता है, तब डिपेंड बताओ, तो बताएं, डिपेंड कौन कर रहा है, मास, द्रव्यमान। हम जानते हैं कि अगर वेलोसिटी बढ़ता है, गति होता है, तो मास क्या करता है, इंक्रीज करता है, बढ़ता है। मास बढ़ने का साइन है, सिंबल किसका है, बढ़ने का। इसको क्या बोलते हैं, इंक्रीज करता है। मास क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो इस दोनों से हम कंपेयर करते हैं। ये बॉडी किसमें है, रेस्ट में। किसमें है, ये रेस्ट में है। ये किसमें है, गतिशील है। तो हम जानते हैं कि जब ऊपर वाला टर्म कांस्टेंट हो, बात समझिए, हम जानते हैं जब ऊपर वाला टर्म मतलब अंश क्या हो, कांस्टेंट हो, और हर में क्या हो, परिवर्तन हो, तो अगर डिनोमिनेटर अगर बढ़ेगा, अगर हर किसी भी भिन्न का अगर हर बढ़ेगा तो रिजल्ट क्या होगा, घट जाएगा। अगर हर घटेगा तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कब बढ़ेगा, ऐसा होगा जब यह क्या हो जाएगा, कांस्टेंट रहेगा। कौन कांस्टेंट रहेगा, यह क्यू क्या रहेगा, कांस्टेंट। हम जान रहे, हम अभी जस्ट पढ़े हैं, उसमें फॉर्मूला में पढ़े थे कि यदि मास क्या होता है, वेलोसिटी पर डिपेंड करता है, लेकिन चार्ज वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता है। मतलब जो डिपेंड कर ही नहीं रहा है तो वह रेस्ट में रहे या गतिशील में रहे तो क्या फर्क पड़ने वाला है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये विराम में है तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसमें यहाँ भी कांस्टेंट है, यहाँ भी कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ मास गतिशील रहने वाला मास क्या होता है, बढ़ता है, जैसा पढ़े हैं। इससे हम लोग का रिजल्ट क्या निकला भाई, बताओ, रिजल्ट क्या निकला कि इसका रिजल्ट ज्यादा होगा इसके रिजल्ट से। मतलब अगर यदि चार्ज विराम में होगा तो उसका स्पेसिफिक चार्ज ज्यादा होगा बनिस्पत जब चार्ज किस में हो, गतिशील में। आया समझ में बात, नहीं होगा
ऐसा होगा ना कि जब चार्ज किस में हो, विराम में, उसका क्या होगा, ज्यादा। जब चार्ज क्या होगा, गतिशील, उसका क्या होगा, कम। क्यों होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि विशिष्ट आवेश क्या है, एक रेशियो है। किसका रेशियो है भाई, Q और M का रेशियो है। जब Q क्या हो, कांस्टेंट, Q क्या हो, कांस्टेंट। यदि मास बढ़ेगा, मास इंक्रीज करेगा, कब होगा, जब गतिशील होगा। जब मास बढ़ेगा तो ऑब्वियसली यह रिजल्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसका वैल्यू क्या, ज्यादा, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, कम। इसको लिख सकते हैं विराम अवस्था में विशिष्ट आवेश का वैल्यू क्या होगा, ज्यादा होगा। किसके हो, गतिशील अवस्था में लिख लीजिए बॉडी का ना, अवस्था में बॉडी का विशिष्ट आवेश, इसका वैल्यू क्या होगा, हमेशा ज्यादा होगा। आया बात समझ में, क्यों, क्योंकि यह क्या है, कांस्टेंट टर्म। आपको बताए थे अनुपात समानुपात, व्युत्क्रमानुपाती और समानुपाती का कॉन्सेप्ट बताए थे, याद कीजिएगा कि अगर यह कांस्टेंट रहेगा, यह वैल्यू बढ़ जाएगा, स्वाभाविक है क्या होगा, इसका मान कम हो जाएगा। जब यह बढ़ेगा ही नहीं तब तो वैल्यू क्या होगा, ज्यादा होगा। इसको लिखिए, नोट कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, इसको नोट कीजिए, फिर आगे देखते हैं अगला प्रॉपर्टी क्या है हम लोग का। देखिए अब डेफिनेशन लिख दिए हैं विशिष्ट आवेश का। इसका डेफिनेशन है विशिष्ट आवेश का, क्या लिखे हैं, किसी कण पर, अभी पढ़े थे Q/M, किसी कण पर आवेश तथा उसके द्रव्यमान के अनुपात को विशिष्ट आवेश कहते हैं। किसी कण पर आवेश तथा उसके द्रव्यमान के अनुपात को विशिष्ट आवेश कहते हैं, अर्थात विशिष्ट आवेश बराबर Q/M। इसका ऐसा ही मात्रा होगा, Q का होता है कूलाम और M का होता है kg, हो गया कूलाम प्रति kg। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं C कूलाम प्रति kg। अब एक क्वेश्चन आया, बिहार बोर्ड एक क्वेश्चन पूछा 2011 के आसपास, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश क्या है बताएं। और MCQ क्वेश्चन था, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश क्या है, निकाल दिए E/M या Q/M। आवेश कितना होता है, 1.6 गुना 10⁻19 कूलाम। ऐसा बोले थे कि मैग्नीट्यूड में क्या लेना है, पॉजिटिव में लेना है। उसका द्रव्यमान क्या है, पिछले क्लास में लोग पढ़े थे, मैग्नीट्यूड क्या रहता है, परिमाण क्या रहता है, मॉड में लेते हैं, पॉजिटिव लिया जाता है, साइन वन लिया नहीं जाता है। 9.1 10⁻31 kg से भाग दिए, भाग देना कितना है, 1.76 गुना 10⁻11 कूलाम प्रति kg। लेकिन ऑप्शन में नहीं था, ऑप्शन में क्या था, 1.8। देखिए 1.76 क्या 8 के आसपास आ रहा है, ये था आंसर हो जाता। आया समझ में, इसको नोट कर लीजिए। विशेष आप कैसे निकालें, देखिए E/M, E कितना है, 1.6 गुना 10⁻19 कूलाम, M का वैल्यू कितना है, 9.1 गुना 10⁻31 kg, भाग दिए, रिजल्ट कितना है, 1.76 गुना 10⁻11 कूलाम प्रति kg, 1.8 गुना 10⁻11 कूलाम प्रति kg। आज समझ में, यही ऑप्शन था क्वेश्चन में, बिहार बोर्ड क्वेश्चन पूछा है, इससे नोट कीजिए इसको। फिर अगला प्रॉपर्टी देखते हैं। देखिए अब नेक्स्ट है प्रॉपर्टी अगला, आवेश का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। देखिए इसके बारे में पहले, इसको बाद में देखिए, समझिए पहले क्या है, लिखे क्या है, समझते क्या है। आवेश का संरक्षण, इसके पहले हम लोग पढ़े थे मैकेनिक्स में, उधर पढ़े 11th में पढ़े, द्रव्यमान का संरक्षण होता है, मोमेंटम का संरक्षण होता है, एनर्जी का संरक्षण होता है। मतलब क्या, हम लोग पढ़े संवेग का संरक्षण। संवेग संरक्षण से मतलब ये होता है कि टक्कर के पहले जितना था टक्कर के बाद भी उतने रहा, एनर्जी का वही है, पहले एनर्जी जितना था ट्रांसफॉर्म होने के बाद एनर्जी उतने रहा। ये आवेश भी क्या होता है,
आवेश यहाँ लिखा गया कि इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड बॉडी का। अब इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड बॉडी क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ विद्युतीय विलगित बॉडी निकाय। विद्युत, इस हिंदी क्या होता है, विद्युतीय विलगित निकाय का आवेश क्या होता है, संरक्षित होता है। विलगित निकाय मतलब क्या, आइसोलेटेड बॉडी मतलब क्या, जिस पर बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स या एक्सटर्नल एनर्जी काम नहीं कर रहा हो, उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड बॉडी। इस पर बाहर से कोई आवेश इस पर काम नहीं करेगा, तो आवेश क्या होगा, संरक्षण रहेगा। अब बहुत के ब्रेन में ये चलता है कि संरक्षण मतलब हो गया कि नेट क्या हो गया, जीरो। जब हम लोग पढ़ते थे तो वहां नेट क्या पढ़ते थे, जीरो। नहीं, वो गलत है, नेट जीरो नहीं होता है। इसका मतलब संरक्षण का मतलब ये होता है इनिशियल बराबर फाइनल, मतलब प्रारंभ में जितना था अंतिम में भी उतने प्राप्त होगा, उसको ही क्या बोलते हैं, संरक्षण, कंजर्वेशन। बहुत ये सोच लेते हैं ये क्या कि अगर कंजर्वेशन की बात कर रहा है तो नेट जीरो की बात कर रहा है, या नेट जीरो की बात नहीं हो रही है। नेट जीरो मतलब होगा ही नहीं, वो गलत है। तो वो होगा क्या भाई, होगा ये कि इसमें जितना इनिशियल होगा उतने क्या होगा, फाइनल हो जाएगा। मतलब जो प्रारंभ में था अंतिम में भी वही प्राप्त होगा, वो क्या कहलाएगा, कंजर्वेशन कहलाएगा। एक टर्म आया आइसोलेटेड बॉडी, मतलब जिस पर कोई बाहर से फोर्स या कुछ बाहर से चार्ज ना लगे। तब इसको एग्जाम्पल समझते हैं, एक एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए कोई बॉडी है, ठीक, इस बॉडी को कुछ चार्ज दिया गया है, मान लेते हैं इसे चार्ज दिया गया, इसको मान लेते हैं Q प्लस 10 माइक्रोकुलाम मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, इसे 10 कुलाम ही मानिए। जैसे हम लोग पढ़े थे माइक्रोकुलाम, नैनोकुलाम पढ़े थे, 10 कुलाम मान लेते हैं। अब यह बॉडी कहता है, अब इसको क्या करना है कि कंजर्व करना है। कंजर्व कैसे होगा कि बॉडी के द्वारा, बॉडी कहता है ये बॉडी है, अब यह बॉडी कहता है कि ये तो इनिशियल हो गया, इसको क्या बोलते हैं, इनिशियल, आई, प्रारंभ में ऐसा है, और बाद में भी क्या होगा, ऐसा ही होगा। ऐसा मतलब 10 कुलाम ही होगा। तो बॉडी में क्या हो जाएगा भाई, मान लेते हैं इधर माइनस आ गया, -3 कुलाम आ गया, इसके अंदर कितना तो हो जाएगा, इसके अंदर हो जाएगा +13 कुलाम। अब समझिए कि इस पर कितना था, +10 कुलाम, इस पर भी कितना होना चाहिए, अंतिम में भी कितना, 10 कुलाम। तो ये -3 कुलाम और ये +13 कुलाम दोनों मिलकर कितना बना देगा, 10 कुलाम। इसका Q फाइनल क्या हो जाएगा, तब Q फाइनल भी कितना आया, +10 कुलाम। कहने का मतलब है कि जब आवेश क्या होता है, संरक्षित होता है। जितना आवेश पहले था बाद में आवेश कितना है उतने होगा, वह क्या कहलाएगा, आवेश संरक्षण। मतलब इनिशियल बराबर फाइनल, इनिशियल बराबर फाइनल। अगला एग्जांपल देखते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए एक बॉडी है, इसको एक स्विच के सहायता से कनेक्ट कर दिया गया। ये भी आइसोलेटेड है, इसमें बाहर से नहीं लगेगा, या इसको दे सकता है या इससे ले सकता है, इस तरह कुछ दिया गया है। इस पर लिखा गया है Q1 कितना है, 10 कुलाम है, प्लस Q1 बराबर कितना है, +10 कुलाम है, प्लस लिखे हुए, और Q2 कितना है, +8 कुलाम है।
ये भी 8 है प्लस में। Q1 कितना है, Q1 है 10 कूलम और Q2 कितना है प्लस 8 कूलम। अब यह क्या करेगा, यह इसको देगा, यह इसको देगा, मतलब ये अगर स्विच को ऑन कर दें, स्विच को इसमें सटा दिया जाए इस तरह करके, तो स्विच खुला हुआ था, अलग अलग बॉडी था, स्विच को क्या किया इसमें सटा दिए। अब इससे कुछ ट्रांसफर इसमें होगा कि क्या कुछ इससे इसमें आएगा। यह भी एक तरह से क्या है, विलगित निकाय। क्या है ये, विलगित निकाय है। तो क्या विलगित निकाय, इसमें हम ऐसे पढ़ेंगे, अभी इसमें माथा नहीं लगाना है, पढ़ेंगे आगे, एक एक चीज पढ़ेंगे, समझ में आएगा। फिर बस इसमें ये बताया जा रहा है कि आवेश संरक्षित होता है। आगे टर्म जैसे आगे पढ़ेंगे तो सारा चीज में 1-2 लेक्चर में सब चीज एक एक चीज टर्म फिर से समझ में आने लगेगा कि इधर प्लस क्यों हुआ, इधर माइनस क्यों हुआ। अभी सिर्फ देखना है, अभी इसमें ज्यादा अकल नहीं लगाना। जैसे देखेंगे आगे पढ़ेंगे, अगले लेक्चर तक में सब कंक्लूजन जितना भी है सब निकल जाएगा इसमें बाहर, और आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। इसमें हम जानते हैं कि यह करने के बाद तो कुछ निकाय ऐसा बना होगा। अब यह हो गया होगा Q1 डैश और यह हो गया होगा Q2 डैश, कुछ ऐसा हो गया होगा। इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि इनिशियल बराबर फाइनल, मतलब प्रारंभ में जितना था उतने क्या हो गया अंतिम में। तो प्रारंभ में कितना था Q1 प्लस Q2, फाइनल कितना हो गया Q1 डैश प्लस Q2 डैश। यही क्या कहलाया, आवेश का संरक्षण। ये सारा समझ में आएगा, इधर प्लस क्यों आया, इधर माइनस क्यों, सब समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। सिर्फ ये समझाना था कि आवेश का संरक्षण कैसे हो रहा है। आया समझ में, इसको नोट कीजिए, बताते हैं फिर, नोट कीजिए इसको। देखिए अगला प्रॉपर्टी क्या है, आवेश के द्वारा उत्पन्न प्रभाव इफेक्ट प्रोड्यूस बाय चार्ज। क्या क्या चार्ज इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, इसके पहले हम लोग कुछ पढ़े ये थे। प्लस और प्लस चार्ज होगा तो रिपेल करेगा, प्रतिकर्षण करेगा, ऐसा पढ़े थे क्या। माइनस और माइनस चार्ज रहेगा, ये भी रिपेल करेगा, प्रतिकर्षण करेगा। माइनस और प्लस रहेगा, ये अट्रैक्ट करेगा, ये क्या होगा आकर्षण होगा, ऐसा पढ़े थे। प्लस प्लस क्या है, टेंथ में भी आप पढ़ते हैं और यहाँ भी आपको पढ़ाया गया है। प्लस प्लस रहेगा तो दुश्मनी, प्लस माइनस रहेगा तो प्यार, प्लस प्लस रहेगा तो रिपल्सन, प्लस माइनस माइनस रहेगा तो रिपल्सन, माइनस प्लस रहेगा तो क्या होगा अट्रैक्शन। ये टेंथ भी आप पढ़े, ये कोई विशेष बात नहीं, ये सब कोई पढ़ता है, आप भी पढ़े टेंथ। लेकिन यहाँ है क्या कि चार्ज करता क्या है उसको देखना है। चार्ज क्या करता है, हम क्या लिखते हैं और समझ में अच्छे से आएगा। कुछ डाटा बनाते हैं, एक लिखे हैं स्टेट ऑफ मोशन ऑफ चार्ज। दूसरा लिखे हुए हैं इलेक्ट्रिक
फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर सबसे मिलेगा पढ़ने के लिए। सारा भी चार्ज का इंट्रोडक्शन चल रहा है। फिर है मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। स्टेट ऑफ मोशन ऑफ चार्ज, मतलब चार्ज की गतिशील अवस्था में क्या क्या होता है। ऐसे तो यहाँ इलेक्ट्रोस्टेट में पढ़ेंगे, और ये इलेक्ट्रोस्टेट में भी पढ़ेंगे, फिर आगे करंट में भी काम आएगा, वेव में भी काम आएगा। देखते हैं बल्ब लाइट आता है वहां तक भी काम आएगा। कैसे कैसे काम आएगा, पहला से कंडीशन लिख रहे हैं, एट रेस्ट। इसका ए नंबर क्या लिख रहे हैं, एट रेस्ट। जब यह रेस्ट में रहेगा तब क्या करेगा। जब यह रेस्ट में रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्रिएट करेगा, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट नहीं करेगा और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्रिएट नहीं करेगा। दूसरा केस बी नंबर, जब ये किस में रहेगा, मोशन में रहेगा। पहला किस में है, विराम में। जब चार्ज विराम में हो तो वह क्या बनाएगा, विद्युत क्षेत्र बनाएगा, चुंबकीय क्षेत्र नहीं बनाएगा, और विद्युत चुंबकीय तरंग भी नहीं बनाएगा। हिंदी के हिंदी भी इसका लिख देते हैं, इसको बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र। ऐसे आपको समझने में कहीं परेशानी नहीं होगा। इसको बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र। क्या बोलते हैं इसको, चुंबकीय क्षेत्र, और इसको बोलते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे। आया समझो। यदि विराम में होगा सिर्फ क्या बनाए, क्या मुझे प्राप्त होगा, चार्ज अगर क्या हो विराम में होगा क्या प्राप्त होगा, विद्युत क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र नहीं। समझो बड़ा ताजुब की बात यह है कि एक ही चार्ज है, क्या क्या करता है ये, कभी विद्युत क्षेत्र देता है, तो तीनों में काम आता है। ये विद्युत क्षेत्र में भी काम आता है, चुंबकीय क्षेत्र में भी काम आता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में भी काम आता है। मतलब है एक ही चीज, इसका अलग अलग वेराइटी है। कितनी गजब की बात है कि एक ही चीज है ये चार्ज, और इसका कितना जगह यूज हो रहा है, वैद्युत क्षेत्र में भी, चुंबकीय क्षेत्र में भी, विद्युत चुंबकीय तरंगे में भी। जब यह विराम में रहेगा सिर्फ क्या देगा, वैद्युत क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र नहीं देगा, विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं देगा। जब यह किस में हो, मोशन में हो, मूविंग with constant velocity, या क्या हो, निश्चित वेग से क्या हो, गतिशील हो। एक नियत वेग से क्या हो, हिंदी क्या होता है इसका, नियत। ये हिंदी है विराम में। हिंदी क्या लिखे हैं, विराम में। इसका हिंदी क्या लिखे हैं, नियत वेग से गतिशील। क्या हिंदी लिखे, नियत वेग से गतिशील हो। जब नियत वेग से गतिशील होगा तब इसमें वैद्युत क्षेत्र भी होगा, चुंबकीय क्षेत्र भी होगा, लेकिन ये नहीं होगा। जब नियत वेग से गतिशील होगा चार्ज, क्या क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र होगा, चुंबकीय क्षेत्र होगा, लेकिन विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं होगा। सी नंबर क्या है, एक्सेलरेटेड, ACCE, एक्सेलरेटेड चार्ज। हिंदी इसका लिख देते हैं
त्वरित आवेश। इस कंडीशन में इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा। इसी को प्रूव किया था किसने? मैक्सवेल ने। कौन प्रूव किया था? मैक्सवेल ने प्रूव किया इसको, कि जब चार्ज क्या हो, एक्सेलरेट हो जाएगा, तो मैक्सवेल ने प्रूव किया कि वह क्या बन जाएगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बन जाएगा। आया समझ में? ये क्या था? इफेक्ट प्रोड्यूस करता था कौन? चार्ज करता था। कब कब? जब चार्ज विराम में होगा, सिर्फ वैद्युत क्षेत्र होगा, चुंबकीय क्षेत्र नहीं होगा, विद्युत चुंबकीय तरंगें नहीं होंगी। जब नियत वेग से गतिशील होगा तो इसमें वैद्युत क्षेत्र भी होगा, चुंबकीय क्षेत्र भी होगा। समझो यही चुंबकीय क्षेत्र क्रिएट करता है, और विद्युत चुंबकीय तरंगें नहीं होगा। जब त्वरित आवेश होगा, इसमें वैद्युत क्षेत्र भी होगा, चुंबकीय क्षेत्र भी होगा, और विद्युत चुंबकीय तरंगें भी होगा। इस सेक्शन को किसने प्रूव किया था? मैक्सवेल ने। किसने प्रूव किया? मैक्सवेल ने प्रूव किया। आया समझ में? नोट कीजिए इसको, फिर आगे देखते हैं हम लोग अगला प्रॉपर्टी क्या है चार्ज का। नोट कीजिए। देखिए अब अगला है और लास्ट है आवेश का क्वांटीकरण। अब इसको समझते हैं क्वांटीकरण है क्या। इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। ये क्वांटीकरण होता क्या है उसको अच्छे समझना है। क्वांटा जो शब्द है वह बना है, उसका मतलब होता है डिस्क्रीट, पार्टिकुलेट। अब समझिए, इसको एग्जांपल समझाते हैं, आपको कहीं समस्या नहीं होगा। बड़ा ध्यान सुनना तुम। होता क्या है, मान अपना एक क्लास है, क्लास में बच्चे बैठे हुए हैं। अगर मुझसे पूछा जाए तो हम ये बताएंगे कि मेरे क्लास में 50, 51, 52, 55 ऐसा बच्चा है। किसी क्लास में अगर 40, 45, 50, मेरे क्लास में अगर 70, 80, 85, 81, 82, 84, कुछ इस तरह नंबर हम बताएंगे क्लास का। ये हम नहीं बताएंगे कि 40.5, नहीं। मतलब क्वांटा मतलब ही हो गया कि वो एक पार्टिकुलेट, एक लगातार नहीं है, उसमें लगातार नहीं होता, एक पार्टिकुलेट होता है। अगर कोई पूछे कि बच्चे की संख्या कितनी है तो हम बोलेंगे 49, 50, या 50 के बाद 51 आएगा, जस्ट 52 आएगा। उसके पहले बात करेंगे 50 से 49 आएगा, 70 से बात करेंगे 80 आएगा, 79 आएगा, उसके पहले 81 आएगा, 72 आएगा। मतलब एक पार्टिकुलेट संख्या आएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि 70 के बाद 70.2, 70.5, 70.5, ऐसा बच्चा नहीं हो सकता है। क्या हो सकता है बच्चा? बोलिए आप ही लोग बताइए। क्या कि कहेंगे 49.5 बच्चा मेरे क्लास में पढ़ता है, 49.5 क्या वो पॉइंट क्या है? ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। मतलब लगातार नहीं होता, एक पार्टिकुलेट होता है। आया बात समझ में? उसे क्या बोलते हैं? क्वांटाइजेशन। वो भी स्टूडेंट का क्या हो गया? क्वांटाइजेशन हो गया। अच्छा, दूसरी एग्जांपल मान लेते हैं। ठीक है, चलो दुकान चलते हैं, इलेक्ट्रिक दुकान चलते हैं। इलेक्ट्रिक दुकान गए, वहां क्या देखा हमने? वहां कहा कि मुझे 2 फैन चाहिए, 3 फैन चाहिए। क्या आप दुकानदार को भी बोलोगे कि हमको 2.5 फैन दीजिए? नहीं देगा। देगा वो? कभी कभी नहीं देगा। वो कैसा बच्चा है, क्या पूछ रहा है? सर 2.5 फैन दीजिए, 3.5 फैन दीजिए, 4.5 फैन दीजिए। नहीं, आप क्या मांगोगे? मुझे 2 फैन दीजिए, 3 फैन दीजिए, 4 फैन दीजिए। वो क्या हो गया? एक पार्टिकुलेट हो गया। क्या वह पार्टिकुलेट हो गया? मतलब 2, 3, 4, मतलब मिनिमम गैप कितना आ रहा है? 1 आ रहा है दोनों के बीच, 2, 3, एक गैप, तो 1 के मल्टीपुल में हो रहा है वो। आया समझ? वो फैन क्या हो गया? क्वांटाइज हो गया। लेकिन उसी दुकान में अगर तार खरीदते हैं, उसको कह सकते हैं हम कि तार की लंबाई होगा 2.5 सेंटीमीटर लंबाई हो, 2.5 मीटर हो, 3.7 मीटर हो। मतलब 3 मेजरमेंट करेगा, थोड़ा उससे बढ़ा देगा। वो फिर क्या हो गया? वो लगातार हो गया। 3.2 भी मेजर कर सकता है वो, 3.5 भी कर सकता है, लेकिन फैन कर सकता नहीं कर सकता है। मतलब फैन क्या हो गया? क्वांटाइज, लेकिन वायर क्वांटाइज नहीं हुआ। और एग्जांपल देखते हैं। होटल गए आप लोग, खाना खाते हैं, ठीक? खाना खाते हैं तो वहां क्या कहते हैं? रोटी। रोटी कहते हैं कि रोटी मुझे 1.5 रोटी दीजिए। बोलते हैं सब? नहीं, कहते 1 रोटी दीजिए, 2 रोटी दीजिए। दुकानदार देगा आपको 1.5 रोटी? नहीं देगा। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है, दुकानदार अपने यहाँ शर्त रख दे कि मेरे यहाँ 1.5 रोटी, 3 रोटी। बात समझिए, लिखना है इसको। 1.5 रोटी, 3 रोटी, 4.5 रोटी, 6 रोटी, 7.5 रोटी। अब इसको निकालते हैं हम लोग।
1.5 रोटी, 3 रोटी, 4.5 रोटी, 6 रोटी, 7.5 रोटी। मतलब ये क्या है, इस मल्टीपुल में मुझे रोटी दे रहा है। 1 2 देखिए, 1 से गुना किए, 2 से गुना किए, 3 से किए, 4 से किए, ये पॉसिबल है, ये क्वांटाइज है। लेकिन आप सिर्फ कहते कि मुझे 1.5 रोटी खिला दो, ये पॉसिबल नहीं था। यहाँ तो एक है 1 बार में, फिर 2 बार में 3, तो 1.5 का जुड़ रहा है। ये क्या हो गया, क्वांटाइज हो गया। ये चावल तो है नहीं, चावल क्या 1.5 चावल दीजिए, कोई मांगेगा नहीं। तो क्वांटाइज मतलब क्या हो, पार्टिकुलेट। क्या हो क्वांटाइज मतलब, पार्टिकुलेट। आप देखिए इसका मतलब भी समझते हैं। एक बॉडी है, यह बॉडी न्यूट्रल है। क्या ये न्यूट्रल को हम क्या जानते हैं, जितना उस पर प्लस है उतने ही क्या उस पर माइनस है, ये जानते हैं। मतलब इस पर आवेश कितना है, 0 है। अब यह बॉडी का भैया, इधर ये बॉडी है, अब यह बॉडी कहता है कि भैया मुझे पॉजिटिव चार्ज कर दो। आप क्या करेंगे तब बताओ, आप पढ़े हैं। यह बॉडी है, यह बॉडी कहता है भैया मुझे क्या कर दो, पॉजिटिवली चार्ज कर दो। आपके पास ऑप्शन है, हम लोग पढ़े थे, आवेश में इलेक्ट्रॉन जो है उसको देने से या फिर लेने से बॉडी आवेशित होता है। अगर यह बोल रहा है बॉडी कि मुझे भाई पॉजिटिव चार्ज कर दो, तो ऑब्वियसली हम इससे क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। नहीं निकाल सकते हैं, कहेगा कि 1 पॉजिटिव कर दो, 1 कूलम, 1 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। कहेगा 2 कूलम मुझे आवेशित कर दो। बात समझो हम क्या बोल रहे हैं। क्या कहेगा, 1 कूलम करो, भाई 1 तो संभव है, निकाल लेंगे। कहेगा 2 कूलम कर दो आवेशित, तो 2 भी संभव है। कहेगा 3.5 कूलम कर दो, 3.5 संभव नहीं है, असंभव। इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा होता है। अगर यह बॉडी कहे कि मुझे 3.5 कूलम कर दो, तो 3.5 संभव नहीं भाई, ये संभव नहीं है। कहेगा 4 कर दो, बोला हाँ ये संभव है, करो 4 कर देते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं। कहेगा 2 कर दो, ठीक है संभव है, 2 निकाल लेते हैं। कहेगा 5.5 कर दो, संभव ही नहीं, फिर कहेंगे नहीं ये संभव नहीं हो सकता है। संभव क्या होगा, 6 होगा, हाँ 6 निकाल लो, 6 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। मतलब n इलेक्ट्रॉन निकलेगा इससे। कितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा, n इलेक्ट्रॉन निकलेगा। बात समझिए क्या बोले। अगर यह बॉडी कहे कि मुझे 1 कूलम कर दो, तो इसका मतलब यह है कि हम इससे 1 इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, बाहर निकालना है। कहेगा 1.5 कर दो, कहेंगे नहीं भाई साहब ये 1.5 नहीं निकलता है, एक बात करो, ये 1.5 नहीं निकलता है। 2 कर लो, हाँ 2 कर दो, 2 कर दिए। 3 कर लो, 3 संभव। 3.5 कर दो, नहीं संभव है। 4.5 कर दो, नहीं संभव है। 5 कर लो, हाँ संभव है, 5 इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे, 5 कूलम आ जाएगा। क्या इससे हमने क्या करा, इलेक्ट्रॉन निकाल लिया। जैसे इलेक्ट्रॉन निकाल, इस पर कुछ तो चार्ज आया होगा, इस पर कुछ चार्ज आ गया, इलेक्ट्रॉन निकाला। इलेक्ट्रॉन निकालने का मतलब क्या, पॉजिटिव। हमने क्या करा बोलिए, अब आप ही बताइए, इसमें क्या किया। इस पर आ गया क्या, पॉजिटिव। इस पर क्या आ गया, पॉजिटिव आवेश आ गया। कैसे पॉजिटिव आया, इलेक्ट्रॉन को इससे हमने क्या किया, निकाल लिया। कितना इलेक्ट्रॉन निकाला, जितना ये कहेगा पॉजिटिव उतना इलेक्ट्रॉन निकाले। 1 का 1 निकाले, 2 का 2 निकाले, 3 का 3 निकाले। हम आपको ये फीलिंग दिलवा रहे हैं आखिर क्वांटाइजेशन होता कैसे है। डिफिनेशन पर बाद में जाएंगे, पहले ये आपको समझा रहे हैं कि आखिर क्वांटाइजेशन होता क्या है। क्वांटा पार्टिकुलेट हम बताए अभी, विद्यार्थी 49 हो सकता है, 50 हो सकता है, 51 हो सकता है, 49.5 नहीं हो सकता है। फैन 2 खरीद सकते हैं, 3 खरीद सकते हैं, 2.5, 2.5, 3.5 फैन नहीं खरीद सकते हैं। अगर इससे इलेक्ट्रॉन निकालते 1 निकाल सकते हैं, 2 निकाल सकते हैं, 2.5 इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते हैं, 3 निकाल सकते हैं, 3.5 नहीं निकाल सकते हैं, 4 निकाल सकते हैं, 4.3 नहीं निकाल सकते हैं। मतलब ये n क्या है, 1 मतलब क्वांटा मतलब ये होता है कि मिनिमम गैप कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए दोनों संख्या के बीच। अगर 1 इलेक्ट्रॉन निकाले, 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब 2 से तो गुना कर रहे हैं, 3 निकाले, 3 से गुना करेंगे, 4 लिखेंगे, 4 से गुना करेंगे, 5, मतलब ये नंबर आ रहा है, ये n है, ये क्या है, n है।
अब कोई कह देगा भाई होल नंबर, नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। बताएंगे क्यों नहीं पॉसिबल, सबका रीजन बताते हैं। अब इलेक्ट्रॉन से क्या किए, निकाले हैं, यहाँ रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट क्या है, यह रिजल्ट आया Q बराबर क्या किया, ये Q बराबर क्या लिखे, प्लस एन। Q बराबर क्या होगा, प्लस एन। इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद क्या होता है, चार्ज प्लस। अगर इस पर ऐसा भी हो सकता है कि कोई कहेगा ना भाई मुझे नेगेटिव कर दो, फिर इलेक्ट्रॉन इसमें क्या कर देंगे, दे देंगे, इलेक्ट्रॉन क्या कर देंगे, देंगे मतलब चार्ज देंगे। लिखेंगे इफ चार्ज इज गिवन, चार्ज क्या कर रहे हैं, हम दे रहे हैं, चार्ज क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं, गिवन मतलब देना। अगर हम आवेश क्या करें, दें, अगर आवेश प्रदान करें, क्या हो जाएगा, फिर जब आवेश जाएगा, इलेक्ट्रॉन जाएगा तो नेगेटिव, ऐसा पढ़े, तब यहां क्यू क्या आएगा, माइनस एन, ऐसा होगा क्या। और हम जानते हैं चार्ज बन तो पहले से पढ़े हैं, P बराबर होता है प्लस 1.6 गुना 10 पर पावर माइनस 19, और E बराबर क्या होता है माइनस 1.6 गुना 10 पावर माइनस 19। लेकिन यह E ना ये है ना ये है, ये क्या है, सिंबल है, ये क्या ही सिंबल है। हम लोग पढ़े थे, याद कीजिए, हम लोग पढ़े थे मूल आवेश, एलिमेंट्री चार्ज, पिछले क्लास में पढ़े थे, एलिमेंट्री चार्ज पर हम पढ़ते, मूल आवेश मतलब इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के आवेश में क्या करते हैं, मूल आवेश, उसको सूचित करते हैं किससे, ई से सूचित करते हैं। तो वही तो ई यहाँ लिया गया ना, यहाँ ये क्या है, सिंबल, यानी ये इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। और हम जानते हैं तो कर तो सकते हैं इलेक्ट्रॉन को ही, प्रोटॉन तो पॉसिबल है नहीं व्यवहारिकता में, इलेक्ट्रॉन ही पॉसिबल है। तो एक बार जब निकालेंगे तो Q प्लस एन, जब देंगे तो Q माइनस एन, ऐसा होगा क्या, हाँ हो जाएगा। तो कुल मिला के रिजल्ट क्या है हम लोग का, दोनों मिला के रिजल्ट क्या आ गया, रिजल्ट हम लोग का आ गया ये Q बराबर प्लस माइनस यानी क्या है, Q प्लस माइनस यानी एन क्या है 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, और E क्या है, Q क्या है प्लस माइनस 2E प्लस माइनस 2E प्लस माइनस 3 डॉट। बात समझिए, ये Q क्या है, N क्या है 1 2 3 4, वही दिखे थे, 1.5 रोटी 3 रोटी 4.5 रोटी 1 2 3 आ रहा था क्या। Q क्या है प्लस माइनस E, प्लस माइनस E बोले तो एलिमेंट्री चार्ज, प्लस माइनस 2E प्लस माइनस 3, आया बात समझ में, प्लस माइनस क्या है 3 है। देखिए N बराबर क्या है 1 2 3, Q बराबर क्या हो प्लस माइनस E प्लस माइनस 2E प्लस माइनस 3 डॉट डॉट, मतलब 1 2 3 ऐसा होगा, ऐसा क्वांटाइजेशन मतलब क्या हो गया, मतलब यही कुल मिला समझ में आया कि चार्ज मतलब मिनिमम गैप कितना होगा, दो इंटीजर के बीच 1 होगा, ये इंटीग्रल मल्टीपुल होगा, ये क्या होगा इंटीग्रल मल्टीपुल होगा, क्या होगा ये इंटीग्रल, मतलब क्या होगा क्वांटाइजेशन का मतलब पूरा मतलब क्या होगा अपने मतलब हिसाब से, कि क्वांटाइजेशन का मतलब सीधा सीधा होता है कि सर्टेन नंबर ऑफ इंटीग्रल मल्टीपुल, सर्टेन नंबर का, सर्टेन नंबर क्या, अभी देखिए 1.5 रोटी के बारे में सोचिए, 1.5 3 4.5 कैसे होगा, 1.5 गुना 1 1.5 गुना 2 1.5 गुना 3, वह 1 2 3 वो अभी क्या है प्लस क्वांटाइट, ये क्या कहलाता है क्वांटाइट। आया समझ में, इसको नोट कीजिए पहले, फिर लिखते हैं, इसका डेफिनेशन लिख देते हैं। देखिए आवेश का क्वांटीकरण क्या पर यही पढ़े थे हम लोग, किसी बॉडी पर आवेश का मान एलिमेंट्री चार्ज मूल आवेश के पूर्ण गुणक में होता है, अर्थात किसी बॉडी पर आवेश का मान Q बराबर प्लस माइनस एन, किसी बॉडी पर आवेश का मान एलिमेंट्री चार्ज के मतलब मूल आवेश के पूर्ण गुणक में होता है, अर्थात किसी बॉडी पर आवेश का मान Q बराबर प्लस माइनस एन, N बराबर 1 2 3, N फ्रैक्शन नहीं होता है,
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है n, और ई का वैल्यू कितना होता है प्लस माइनस 1.6 × 10⁻19 कूलम। ये जान रहे हैं हम लोग, यही पढ़े हैं अभी। n 1 2 3 होगा, n फ्रैक्शन में बट्टे में नहीं होगा, इसी लिखे फ्रैक्शन भिन्न। फ्रैक्शन मतलब क्या होता है? भिन्न। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ई का वैल्यू कितना होता है प्लस माइनस, ऐसा पढ़े हैं मूल आवेश में, पढ़े हैं। इसको नोट कीजिए, फिर एक क्वेश्चन बताते हैं इस पर, नोट कीजिए इसको। देखो एक क्वेश्चन है, कह रहा है क्वेश्चन, किसी बॉडी पर 0.64 × 10⁻19 कूलम आवेश हो सकता है। देखते हैं कितना क्या कर आवेश कह रहा है, आवेश क्या है Q। ओके, हम जानते क्या है, Q बराबर प्लस माइनस ई यानी, ये जान रहे हैं। लेकिन यहाँ देख रहे हैं क्या है, प्लस है। किसकी बात कर रहा है? प्लस का बात कर रहा है। हम लोग भी क्या करेंगे, सिर्फ यूज किसकी करेंगे? प्लस का करेंगे। ओके, इसका वैल्यू कितना है 0.64 × 10⁻−19 बराबर n, तो n रहने देंगे। किसी बोर्ड पे इतना आवेश हो सकता है, n का वैल्यू निकालना है। n क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की संख्या। e का वैल्यू कितना आता है 1.6 × 10 पर पावर। देखिए n बराबर निकालते हैं, डेसिमल हटाएंगे, नीचे कितना आएगा 10 आ जाएगा, ऊपर भी कितना आ जाएगा 10 जाएगा, 100 आ जाएगा नीचे। ठीक रहेगा आपको समझने में। 2 अंक के बाद हटाए 100 आ गया, 1 अंक के बाद हटाए 10 कर दिए। अब कि जो कटता है काट दें, 16 से 64 कट जाएगा 4 बार में, और इस 100 से 10 कट जाएगा, कटेगा क्या? कट जाएगा। अब यहाँ आ गया 4 और 10 है, 2 से कटेगा 2 दूना 4, 2 पंचे 10, रिजल्ट कितना है 2/5 × 10 पर पावर -19 इलेक्ट्रॉन। क्या है ये? m। अभी जस्ट पढ़े 1/2, 2/3, 2/5 ये इलेक्ट्रॉन फ्रैक्शन संभव नहीं है, इसलिए n बराबर ये नॉट पॉसिबल। तो पॉसिबल संभव नहीं है, संभव नहीं है। क्या आया समझ में? कुछ नहीं था, Q बराबर n ही, प्लस माइनस, माइनस क्यों नहीं, चूंकि ये भी प्लस में है यहाँ, इसलिए प्लस का यूज किए, Q का वैल्यू रख दिए, n रखे, E भी प्लस में यूज कर लिए, इधर n निकाल, इधर गुना में, इधर क्या हो गया भाग में, जो यहाँ 10 हटाए 10 लिखे, यहाँ 2 अंक के बाद 100 लिखे, 1 शून्य कट गया, 16 चौके 64, 2 दूना 4, 2 पचे 10, 2/5 फ्रैक्शन संभव नहीं है, ये कभी ऐसा आवेश नहीं हो सकता। ये 6.4 रहता संभव हो जाता, अगर 6.4 रहता 4 बार में कट जाता, ये पॉसिबल हो जाता। फिर देखिए कितना डेसिमल सिर्फ हटाए हैं, संभव नहीं है। अगर डेसिमल इधर शिफ्ट कर दें संभव हो जाएगा। क्या? देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो नोट कीजिए। मान लो एक बॉडी है, देखो अगला क्वेश्चन, ये बॉडी है, ये बॉडी क्या है? न्यूट्रल है। अब यह बॉडी कह रहा है इस बॉडी से भैया मुझे धन आवेशित कर दो, पॉजिटिव चार्ज कर दो। मतलब कह रहा कुछ इस तरह कह रहा है, Q बराबर +3.2 माइक्रोकुलाम। हम लोग पढ़े थे माइक्रो 10⁻⁻6, नहीं पढ़े थे? याद कीजिए, पढ़े थे 1 माइक्रो कुलाम बराबर 10⁻⁻6 कुलाम, ऐसा पढ़े थे हम लोग। यह कह रहा है कि भाई मुझे इतना कर दे, अब तो मेरे पास क्या चारा है, आसानी से इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेंगे, हटा लेंगे, रिमूव कर लेंगे। क्या इन करेंगे? इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इससे हटाएंगे। कैसे हटाएंगे भाई, कितना हटाएंगे तब इतना आ जाए, ये जानना है ना।
ये कह रहा है कि ये न्यूट्रल बॉडी था, न्यूट्रल तो जितना प्लस उतने माइनस। यह कह रहा है मुझे 3.2 माइक्रो कूलम हो जाए, तो कैसे होगा? इलेक्ट्रॉन को मुझे क्या करना पड़ेगा? रिमूव करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो हटाते कैसे हैं, कितना इलेक्ट्रॉन हटाएंगे, ये जानकारी होना चाहिए। देखिए इसका आंसर कैसे निकलता है। तो जानते हैं Q बराबर, देखो यहाँ प्लस है ना, प्लस यानी लेंगे नहीं, Q कितना दिया हुआ है 3.2 माइक्रो, कितना करेंगे 10⁻⁻6 से गुना कर देंगे, कूलम बन जाएगा। n तो रहने देंगे, E का वैल्यू 1.6 गुना 10⁻19। जब n निकालेंगे तो हो जाएगा 3.2 गुना 10⁻⁻6 बाय 1.6 गुना 10⁻⁻19 ना, कटेगा देखो तो 16 गुना 32 दो बार में कट गया, 2 गुना ऊपर चल जाएगा प्लस, -6 + 19 कितना हो जाएगा 13, 2 गुना 10⁻13 क्या निकलेगा इलेक्ट्रॉन। ये आंसर हो गया। अगर इतना इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं यह बॉडी क्या हो जाएगा, इतना इस पर आवेश आ जाएगा। बॉडी क्या कर रहा था, भाई मुझे इतना आवेश ला दो, कैसे लाऊंगा, क्वांटाइज से Q बराबर n, प्लस माइनस पर थे, यहाँ प्लस था यहाँ प्लस यूज कर लिए, Q का वैल्यू रख दिए, n स्थिर रखे, n क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, E का वैल्यू रख दिए, मालूम है E का वैल्यू, E का वैल्यू कितना होता है प्लस माइनस दोनों होता है, -19 कूलम, ऐसा होता है। यहाँ प्लस यूज करेंगे क्योंकि ये प्लस यू है इसलिए प्लस यूज कर रहे हैं, भाग दिए आंसर आ गया, इधर से भाग आ गया, ये निकल गया। ये था अभी तक जो था, जो हम लोग पढ़े, ये था आवेश का प्रॉपर्टी। अब आवेश को चार्जिंग किस किस मेथड से किया जाता है उसके बारे में थोड़ा बताते हैं, नेक्स्ट क्लास में पूरा डिटेल चलेगा। इसको लिखिए, पहले नोट कीजिए। अब है प्रोसेस ऑफ चार्जिंग, कितने प्रोसेस से हम चार्जिंग कर सकते हैं, कितने प्रोसेस से हम आवेशन कर सकते हैं, कितने प्रक्रिया से हम आवेशन कर सकते हैं किसी बॉडी को। तो जनरली आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है नोट, तो इसे बाकी ये इसमें एक ही जो है जो सबसे ज्यादा पढ़ना है और एक को थोड़ा पढ़ना, बाकी किसी का यूज है नहीं, ना ही कंपटीशन के व्यू से इम्पोर्टेंट है, लेकिन आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है इसलिए पढ़ना जरूरी है इसको। प्रोसेस क्या क्या है, पहला है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, इसका कहीं यूज नहीं है फिर भी आपके एनसीईआरटी में देना है, पढ़ना है इसको। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के द्वारा कैसे चार्जिंग होता है, घर्षण के द्वारा कैसे आवेशन होता है, घर्षण के द्वारा आवेशन कैसे होता है। दूसरा है, एक हो गया फ्रिक्शन, दूसरा हो गया कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन, इसका यूज है, चार्जिंग बाय क्या है, कंडक्शन है। तीसरा है चार्जिंग बाय इंडक्शन, इसका भी यूज है, ये दोनों है। चौथा है चार्जिंग बाय पोलराइजेशन, इसका यूज है। क्या यूज है देखें, जब हम लोग पढ़ेंगे कैपेसिटर पढ़ेंगे तो वहाँ इसका यूज होगा, वहाँ पढ़ा जाएगा। बाकी से हमको पढ़ना सारा है, सबके बारे में थोड़ा थोड़ा नॉलेज ले लेंगे। ये चार्जिंग का प्रक्रिया ये 4 प्रोसेस से होता है, चारों को हम लोग को क्या करना है, पढ़ लेना है। और आप लोग निश्चिंत होकर रहें, अब अभी क्लास खुलने वाली नहीं है, आप सुनते ही होंगे समाचार आप सुनते हैं, ध्यान रखते हैं आप भी हैं, अभी कोई खुलने वाला क्लास नहीं है। और आपको वीडियो मिलते रहेगा, घर में रहें, स्वस्थ रहें और कोशिश करें वीडियो को देखें और नोट बनाएं। आज का क्लास का यहीं तक था, धन्यवाद दोस्तों।